हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम एक और नई वीडियो में। तो आप बने रहें मेरे साथ और मैं करूँगी आपके साथ कुछ टिप्स शेयर आगे बढ़ने के लिए। जो भी होंगी मेरे पास मैं बस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ क्या क्या शेयर करना है और मैं कैसे अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज करती हूँ, कैसे करती हूँ। भाई जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बुक वगैरह या कोई मोटिवेशनल कोर्स तो है नहीं तो जिससे मैं पढ़ूँ या सुनूँ तो मैं आपको बोल दूँ। लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में किया है मैं बस वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने बैग बड़ा वाला कर दिया था कंप्लीट। और कंप्लीट करने के बाद मेरे पास आ गए थे उनके पैसे जितने भी बने थे। और वही पैसे आने के बाद इतनी खुशी हुई, क्योंकि पर्स तो हो गए हैं फ़िलहाल खाली, लेकिन खुशी हुई कि हाँ मेरे पास पैसे अब आ गए हैं। देखो हमें काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा, करते रहना चाहिए जिससे हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आते रहें। ठीक है, ये तो हो गई ये बात है। और ये वेलवेट का ऑर्डर जो मैंने बताया था आपको, मिनी बैग आए हुए हैं, तो वो मैं मिनी बैग की तैयारी कर रही थी। और अभी मैंने जो पिंक वाला दिखाया था वो पिंक है, रेड इसमें दिख रहा है आपको, लेकिन वो पिंक कलर का ही है। तो वो भी मेरी एक कस्टमर का आया है, उसमें से मुझे मिनी बैग बनाना है। उन्होंने अपना कपड़ा अलग से दिया है मुझे, और मंदिर के लिए आसन, भगवान के लिए पोशाक, काफ़ी चीज़ें बनवाने के लिए उन्होंने 1.5 मीटर कपड़ा मुझे दे दिया था। और मैं कॉल करके पूछ लूँगी उनसे कि क्या क्या करवाना है। फ़िलहाल तो काफ़ी कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, इन्हीं के जो ऑर्डर आए हुए थे पहले, तो इनसे मैं बाद में पूछूंगी। पहले ये करना है कंप्लीट। और मैं बता देती हूँ जो मैं वेलवेट बता रही हूँ, रबर सीट। और मेरी वीडियो मैंने अपने ये मिनी बैग और बड़े बिग साइज़ के बैग की, शॉपिंग बैग की, मैंने अपने इस पर कटिंग और स्टिचिंग दोनों डाल रखी हैं। जो मैं पर्स आपको दिखाती हूँ ना बार बार पे, जो होता है आसमानी वाला, उसकी भी कटिंग स्टिचिंग मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर। आप आसानी से देख सकते हो और बना सकते हो, और आप आगे भी काम अपना कर सकते हो। तो इसीलिए मैं थोड़ी बहुत जो भी होता है ना हेल्पफुल वीडियो, वो मैं डाल देती हूँ, और उसे आप देख सकते हो और अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी बहनें करना चाहती हैं। तो मैं बता देती हूँ इस वेलवेट के बारे में। देखो, वेलवेट का कपड़ा मैं लेके आई थी 1/2 मीटर, और ये जो जिगजैग वाली जो कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई वाले 150 रुपये मीटर चल रहा है कपड़ा। तो मैं इसे 1/2 मीटर ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे बनाने थे स्मॉल साइज़ में बैग। तो 1/2 मीटर में 2 बैग अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे रहता है पता। और वैसे भी वेलवेट वाले में थोड़ा अर्ज ज़्यादा आता है, तो मैं जो वो स्ट्रिप लगाती हूँ वो उसी में से निकल आती हूँ, क्योंकि वेलवेट में वेलवेट की स्ट्रिप अच्छी लगती हैं, जो रेडीमेड होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरे ये 2 बैग मैंने काट के रख लिए थे, और स्टिप भी मैंने अलग करके रख ली थी। और इसके बाद भी मेरा एक कपड़ा बच गया था, जिससे मैं कान्हा जी की पोशाक बना सकती हूँ। और देखो, मैं अगर किसी को कान्हा जी की पोशाक बेचूंगी भी बना के, अगर कोई ऑर्डर आएगा, तो मैं कम से कम 50 रुपये के बेचूंगी। और मैं लेके आई हूँ 75 का, उसमें से मैंने 2 बैग भी बना दिए, और 50 के मैं कान्हा जी के पोशाक भी किसी को सेल कर दूंगी। तो आप बताओ कितना सारा मैंने इस 75 रुपये से बना लिए। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है और आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और करनी भी चाहिए भाई। हम जुड़े ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए हैं। तो आप मुझसे सीखते हो और मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, और ऐसे ही हम आगे भी सीखते रहेंगे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आपकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में भाई मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। क्योंकि मैं आई इसीलिए हूँ भाई, चैनल मैंने बनाया भी इसीलिए है कि जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत ग्रोथ की है, क्यों ना मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करती रहूं। जैसे जैसे मुझे लगता है कि मैं ऐसे नहीं, ऐसे नए नए आइडियाज़ अपनी लाइफ में चेंज करती रहती हूँ आगे बढ़ने के, तो वही सारी चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ।
और बैग तो भाई देखो मैंने ये बैग कर लिए थे तैयार, 1 घंटे में दोनों बैग कर लिए थे। और बैग वैग बनाने के बाद जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी फिनिशिंग से ये मैंने बनाए हैं और सेम यही कटिंग और स्टिचिंग सेम मैंने अपने चैनल पर इसी पर डाली हुई है, बिल्कुल एकदम डिटेल में। फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अगर किसी को देखना है कि भाई हमें सुनना नहीं, हमें तो बस देखना नहीं देखना है, तो आप आराम से देख सकते हो उसमें कि किस मेथड से मैंने, इसीलिए मैंने फुल दिखाया है, कटिंग भी और स्टिचिंग भी, क्योंकि आपको भी थोड़ी बहुत इजी हो जाए सुनने के साथ साथ। जो बहनें देखना चाहती हैं, देखना पसंद करती हैं, तो वो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो देखो जो लेडीज़ ये बोलती हैं कि घर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, खाली टाइम है, घर में बैठ के हो क्या सकता है, या हम अनपढ़ हैं, या हम गरीब हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा ऑप्शन है आप बैग बना के सेल कीजिए। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया ने, मैं भी खुद ही पीछे हूँ, तो मैं क्या कहूँ कि वैसे भी आप देखो मैं भी वही उनसे ही हो रही हूँ कि मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन मैं अभी नई नई आई हूँ इस चैनल पे या यूट्यूब पे या ऑनलाइन, तो मुझे भी अभी ऑनलाइन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन वो कहते हैं ज्ञान जब तक हम अपने अंदर और अपने कमरे में ही रखेंगे तो वो सीमित ही रहेगा, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन का ही ज़माना है, कब आपकी तकदीर बदल जाए, कब मेरी बदल जाए, किसी को पता नहीं है। और हमें ज़माने के साथ वो कहते हैं ना कि मोटिवेट और थोड़ा सा वो होना चाहिए, जैसे ज़माना बदल रहा है तो हमें भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ी पहल करनी चाहिए, क्योंकि हम पहल नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ते रहो और नया नया कुछ न कुछ सीखते रहो, क्योंकि सीखना भी तो ज़िंदगी है। क्योंकि ज़िंदगी, हम इंसान का जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिला है। तो मैं बस यही कहती हूँ बहनों, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कमाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ ज़्यादा कमाएं। और सिलाई से ये कहो कि भाई हम 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। मेहनत तो होती है सिलाई में, लेकिन जब हमारा काम चल जाता है तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी होता है इसमें, और फिर हमें आदत भी पड़ जाती। और एक बात बता दूं, जब हम पैसे कमाने लग जाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी गर्व करने लगते हैं कि हाँ, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। देखो हाथ फैलाने का मतलब ये नहीं कि ऐसे हाथ फैला के हम मांग रहे हैं किसी से, वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन लेडीज़ हो, आप भी समझती होंगी कि हर चीज़ के लिए पैसे हर किसी से नहीं मांगे जाते। और जब हमें घर चला रहे होते हैं तो हर चीज़ें हम हस्बैंड के पैसों से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कमाई भी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने भी काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई भी कर ली है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत, देखो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के ऊपर रही कि भाई जब भर्ती निकलेंगी, जब मैं टीचर बन जाऊंगी तभी मैं कमाऊंगी। नहीं, जो मेरे पास हुनर है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, लेकिन ऑप्शन कोई भी मिल जाए, हमें पीछे नहीं रहना है। क्योंकि आजकल इस भागम भाग की दौड़ में क्यों हमें पीछे रहना है, हमें तो भाई आगे ही रहना है। क्योंकि टैलेंट है हमारे पास कुछ ना कुछ करने का, और घर में बैठ के हम कर सकते हैं। ना ही हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही हमें कहीं निकलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर क्यों ना हम घर में बैठ के अपना काम कर लें। तो देखो ऐसे ही काम करने चाहिए। आप अभी नया नया खोलना चाहती हैं या जो भी करना चाहती हैं, तो देखो थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, तो ऐसे ही टाइम लगता है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कस्टमर सिलाई के तो मेरे आते ही आते हैं, तो जो भी मैं नया बनाती हूँ, जैसे कि बैग बनाती हूँ, जब मैंने बैग का अपना काम स्टार्ट किया था ना, तो सिलाई के साथ ही मैंने अपना बैग का काम स्टार्ट नहीं किया था, पहले कस्टमर बने थे। उसके बाद मैंने खाली टाइम में सोचा कि अब मैं अपना बैग थोड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है, हमें और भी करना है। क्योंकि टेलर भी काफ़ी हो गए हैं, और आपको पता है कि सिलाई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है,
तो हमें एक ही चीज़ के ऊपर नहीं रहना है, हमें हर चीज़ में इंटरेस्ट रखना है। जो भी चल जाए वो ठीक है। लेकिन मैं अपनी बताऊँ, सिलाई का भी चलता है मेरा, देखो अच्छा खासा चल जाता है। लेकिन काश मैंने शायद काश नहीं कहूँगी, शायद अगर मैंने ये बैग और ये कान्हा जी के और माता रानी के ये पोशाक वगैरह ना सीखे होते, नहीं करती होती मैं काम, तो शायद मैं इतना पैसा नहीं कमा पाती। मैं अच्छा खासा पैसा इन सब चीज़ों से कमा लेती हूँ। थोड़ी-सी मेहनत रहती है, जो स्टोरेज बैग आ जाते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कस्टमर को काम करके देना ही हमारा काम है। क्योंकि जब हम बड़े नहीं बनाएँगे, तो फिर हम पे कौन बनवाएगा? हमें तो भाई बड़े बना रहे हो तो बड़े के हिसाब से पैसे चाहिए, छोटा बनवा रहे हो तो छोटे के हिसाब से पैसे चाहिए, मेहनत हमारी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसा भी बनवा लो हमसे। तो मैं वही कहती हूँ, अब जो लेडीज़ कहती हैं हमें लेडीज़ के कपड़े नहीं सिलने आते, भाई हम पे नहीं आता सूट ब्लाउज़, तो आप ये काम करिए स्टार्ट, और आप बताइए, अपने स्टेटस पे लगाइए। मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, ये सब सारे काम, जो भी कान्हा जी के भी पोशाक वगैरह मैंने बनाना स्टार्ट किया था, उस पे जो होती है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी से पहले ही मैंने 30 से पहले ही, जन्माष्टमी छोड़ो, 30 से पहले ही मैंने इतने सारे 1-1 मीटर ही लेके आई थी मैं। लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा और डेकोरेशन का फुल सामान। और आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, मैंने शॉर्ट्स जो लगाए हैं ना, ऐसे ही मैं यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे भी लगाती थी अपने। तो मैं लिखती भी थी, ऑर्डर देना है तो कॉन्टैक्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सब कुछ डिटेल में नीचे डालती थी। जो लेडीज़ें मुझसे जुड़ी हैं सिलाई के ज़रिए, तो वो तो मेरा देखेंगी, और देखेंगी तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगी। और हुआ भी यही कि जहाँ मैं रहती हूँ पूरी पुलिस लाइन में यही हो गया था कि वो बनाती हैं और सेल भी कर रही हैं, जाके ले लो। और जिन जिन लेडीज़ों को लेने थे उन्होंने लिए। और देखो, हमें ये नहीं कहना कि हम ऐसा, मुझे भी एक बार को तो ऐसा लगा था, यार मैं इतना सामान लेके आई, मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन लास्ट में आते आते मेरा सामान ही कम पड़ गया, और फिर आ गए थे जन्माष्टमी के ऑर्डर। रक्षाबंधन 30 के तो हो गए वो जब ही फिनिश, फिर जन्माष्टमी के ऑर्डर आ गए, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा, मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कर लिया था। और मैंने अपनी बेटियों के कान के भी मैंने जो सोने की बालियाँ बनवाई थी ना, उसी सीज़न में ही बनवा दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी मुझे पैसे दिए थे। और जो कान्हा जी के पोशाक वगैरह और जो सिलाई का सामान मैं लेके आई थी ना, वो मम्मी के पैसे से ही लेके आई थी। तो ऐसे आप भी कर सकती हो और आगे बढ़ सकती हो लाइफ में, घर में बैठ के, और आत्मनिर्भर बन सकती हो। कब तक ऐसे ही रहोगी कि हमें कुछ आता नहीं, घर में बैठ के हम क्या करें? तो थोड़ा सा साहस दिखाओ, आगे बढ़ो, और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करो कि भाई हाँ, हमें भी घर में बैठ के कुछ करना है। तो देखो, ये था फाइनल लुक बैग का। ओके, बाय बाय।